श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युगों में जिनकी महिमा है वो है हनुमान जी महाराज। तो अपने जीवन में श्री हनुमान जी को गुरु बना लो। हनुमान जी गुरु हो जाएंगे तो गुरु की कृपा से भगवत मिलन हो जाएगा महाराज। निवेदन हम आपसे ये कर रहे थे कि श्री हनुमान जी ने भगवान के नाम को अपने जीवन का आधार बनाया। आप भी एक नाम को पकड़ लीजिए। हाँ, एक नाम राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। लेकिन इतने दिन कथा सुनने आए तो उसका फल क्या है? यदि महाराज आप एक नाम भी नहीं पकड़ पाए 7 दिन की कथा सुनकर तो श्रम एव ही केवलम। हाँ, केवल मेहनत रही। और भगवान का नाम तो ऐसा है कि भाव कुभाव अनख आलसहु, कैसे भी लो महाराज। हाँ, नाम कल्याण करेगा। एक कथा सुनाए छोटी सी आपको कि महाराज एक नास्तिक भक्त था। भक्त भी नहीं कहेंगे उसको, नास्तिक ही था ये मान लीजिए। महाराज कभी भगवान का नाम नहीं लिया उसने। घर वाले बड़े परेशान कि अरे कभी तो एक बार राम कह दे, कभी तो भगवान का नाम ले ले, कभी तो मंदिर चला जाए। एक बार राम कहने का क्या फल है ये सुनिए आप। उस नास्तिक ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। घर वाले, परिवार वाले, माता पिता, भाई बंधु सबने कहा कि भैया राम राम भज लिया कर, कह लिया कर, लेकिन उसको कोई विश्वास नहीं। बोले मैं नहीं भजूंगा। एक बार एक महात्मा जी आ गए भगवान के भेजे हुए। अब भगवान को किसी का कल्याण करना होता है ना, तो किसी ना किसी को भेजा ही देते हैं। जब महाराज पार लगाना हो तो कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं। अब वो महात्मा जी आए, घर वालों ने कहा कि महाराज जी इससे कह कह के थक गए, लेकिन इसने आज तक भगवान का नाम नहीं लिया कभी भी एक बार। महात्मा जी ने कहा कि आज मैं इसको नाम दिलवा कर रहूंगा, ध्यान देना भैया। महात्मा जी ने कहा कि चल राम नाम बोल। बोले नहीं बोलूंगा। महात्मा जी ने बाकी घर वालों को बोला कि अब आप बाहर जाओ, मैं देखता हूं इसको। अपनी लंगोटी अंगोटी कस के तैयार हुए महात्मा जी और अंदर से किया दरवाजा बंद और पकड़ लिए उसके दोनों हाथ। बोले बोलेगा कि नहीं राम नाम? बोले नहीं बोलूंगा। अब महाराज 2-4 बार बोला महात्मा जी ने, लेकिन वो लगा कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा। तो महात्मा जी ने उठा के पटक दिया उसको नीचे और छाती पे चढ़ के बैठ गए। बोले बोलेगा कि नहीं राम नाम? नहीं मैं नहीं बोलूंगा। राम नाम बोल, राम नाम बोल। बार बार बोलना शुरू किया तो उसने एक बार ये कह दिया कि मैं राम नाम नहीं बोलूंगा। हाँ महाराज, अभी बोल रहा था नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलते ही बोलते कह दिया कि मैं राम नाम नहीं बोलूंगा। महात्मा जी उठ के खड़े हो गए। बोले अब खड़ा हो जाओ। खड़े हुए, बोला सुन, जब तेरी मृत्यु हो जाए तो मरने के बाद में तेरे पाप और पुण्य का विभाग होगा। तूने पाप कितने करे और पुण्य कितने करे। तो उस समय यदि तूने पाप तो बहुत किए हैं, उसका फल तो तुझे भोगना ही है। लेकिन यदि पुण्य की बात आए तो तू ये बात ध्यान रखना कि तूने एक बार राम नाम बोला है। बोल देना वहां पे कि मैंने एक बार राम नाम लिया है। अब महाराज समय के बाद में, कालांतर में समय आगे बढ़ा और जब उसकी मृत्यु हुई और यमलोक लेकर के गए उसे यमदूत, तो महाराज उसका हिसाब किताब हुआ। अब चित्रगुप्त जी ने पूरा लेखा जोखा निकाल के दे दिया यमराज के सामने कि महाराज ये तो महापापी है, इसने सत्कर्म किए ही नहीं है, इसको ये नरक में ये यातना मिलेगी, उस नरक में वो यातना मिलेगी। उसी समय तुरंत ही कहे उठा, एकदम जोर से सीना ठोक के बोले एक बार मैंने राम नाम लिया है, अच्छे से देखो अपनी फाइल में। हाँ, जब देखा जागा चित्रगुप्त ने तो कहा हाँ हाँ, यमराज से बताया कि एक बार एक महात्मा जी ने इसको उठा के पटक दिया था कि चल राम नाम बोल, तो इसने एक बार राम जरूर बोला है। तो बोले, कहने लगा कि मुझे एक बार राम नाम बोलने का फल चाहिए, मुझे फल दो। क्या मिलेगा एक बार राम नाम कहने से? यमराज मन में चिंता में पड़ गए कि एक बार राम कहने का इसको क्या फल दूं मैं। तो महाराज यमराज ने कहा कि एक काम करो, इसको हमें दो। यमदूत से कहा तुम अपना काम करो। और यमराज उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए।
देखो ब्रह्मा जी से कहा, यमराज ने बात बताई, बोले इसने एक बार राम नाम लिया, इसको क्या फल देना चाहिए? तो ब्रह्मा जी कहने लगे भैया ये बात तो मैं भी नहीं बता सकता, शंकर भगवान 24 घंटे राम राम करते हैं, अपन चल के उनसे पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी और यमराज उसको लेकर के भोलेनाथ के पास चले गए और भोलेनाथ से कहा कि इसने एक बार राम नाम लिया है, इसको क्या फल मिलना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा कि देखो जिसका नाम है उसी से चल के पूछ लेते हैं। तो शंकर भगवान ब्रह्मा जी और यमराज उसको लेकर के पहुंच गए बैकुंठ में, भगवान शेष सैया पर बैठे थे। कहा प्रभु इसने एक बार राम नाम लिया है, इसको क्या फल मिलना चाहिए? तो भगवान ने कहा इसको इधर लाओ, और भगवान ने लेकर अपनी गोद में बिठा लिया और शंकर ब्रह्मा और यमराज को कहा कि अब आप जाइए। बोले फल क्या है एक बार राम नाम का? बोले एक बार राम नाम का फल ये है कि ब्रह्मा और शिव ने लाकर इसे विष्णु की गोद में बिठा दिया। महाराज जी एक बार राम नाम लेने का फल है। एक बार राम कहने वाला भगवान की गोद में जाकर के बैठ गया। तो यहाँ तो महाराज सत्संग की गंगा बह रही है। हाँ, इतने लोग एक साथ एकत्रित होकर के बैठे हैं, सब लोग महाराज दिन प्रतिदिन सुबह शाम आते जाते मिलते जुलते, महाराज बात बात में साथ साथ में भजन में नाच के झूम के सब लोग महाराज भगवान का नाम कितने बार ले रहे हैं? एक बार की इतनी महिमा है, तो जो जीवन भर महाराज भगवान का नाम ले रहा है, गारंटी है कि जाने अनजाने के समस्त पापों को धोकर वो नाम और आपके जीवन में पुण्यों का उदय कर भगवत प्राप्ति कराने वाला होगा। महाराज भगवान की बात